ओम गणेशाय नमः। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देव माना जाता है। सनातन धर्म में किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य से पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा होती है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित है और हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। चैत माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। भालचंद्र का अर्थ होता है जिनके मस्तक पर चंद्रदेव सुशोभित होते हैं। पौराणिक मान्यता है कि भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखने और गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करने से जीवन के बड़े से बड़े विघ्न दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है तथा व्यक्ति को सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा और साथ ही जानेंगे कि शुभ मुहूर्त और इसकी पूजा की विधि क्या है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 मार्च दिन शुक्रवार 2026 शाम 7:53 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 7 मार्च दिन शनिवार को शाम 7:17 पर इसका समापन होगा। 6 मार्च 2026 को चंद्रोदय का समय रात 9:31 रहेगा। ऐसे में इस साल भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत 6 मार्च दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर साफ स्वच्छ कपड़े पहनें। इसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें, उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र रखें। इसके बाद गणपति बप्पा के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक और धूप जलाएं। गणपति बप्पा को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें सिंदूर का तिलक लगाएं, अक्षत, पीले फूल और दुर्वा घास चढ़ाएं। गणेश जी को मोदक या मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं और ओम भालचंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा पढ़ें। पूजन के अंत में कपूर से गणेश जी की आरती करें। चंद्रमा निकलने के बाद उसको जल में दूध और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें। इसके बाद व्रत का पालन करें। ऐसी मान्यता है कि कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरी मानी जाती है। तो चलिए सुनते हैं भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत की ये कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवता संकट में घिर गए और अपनी समस्या लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे। उस समय शिव जी के साथ माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी भी वहां मौजूद थे। देवताओं की मुसीबत सुनकर भगवान शिव ने अपने पुत्रों से पूछा कि उनकी समस्याओं का निवारण कौन कर सकता है। दोनों पुत्रों ने स्वयं को इसके लिए योग्य बताया। यह देख शिव जी ने एक परीक्षा ली और कहा कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। कार्तिकेय जी तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल गए, लेकिन गणेश जी सोचने लगे कि वे अपनी वाहन मूषक पर इतनी जल्दी पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा पाएंगे। गणेश जी बहुत चतुर थे। उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद अपने स्थान से उठकर अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर बैठ गए। शिव जी ने पूछा कि तुमने परिक्रमा क्यों नहीं की? तो गणेश जी ने कहा, माता पिता में ही पूरा ब्रह्मांड निहित है, इसलिए मेरा चक्कर लगाना सही है। गणेश जी की बुद्धि और भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें ही देवताओं के संकट को दूर करने का कार्य सौंपा। इस प्रकार जो भी भक्त भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करते हैं उनके सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। तो बोलो गणेश भगवान की जय। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।